AU. AU मीन्स अफ्रीकन यूनियन. अफ्रीकन यूनियन एक कंटिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. कंटिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जैसे पूरी दुनिया में टोटल 7 कंटिनेंट्स है ना, वैसे ही जो अफ्रीका का कंटिनेंट है वहाँ के लोगों ने अपनी एक यूनियन बनाई हुई है, अपना एक समूह बनाए हुए है. क्यों बनाए हुए है? यूनिटी के लिए कि भी कुछ भी काम हो, हमारे देश के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, जैसे ये जो बनी हुई है ना, इसके अंदर जितने भी अफ्रीका के स्टेट्स हैं ना, सारे के सारे मिलकर, इन सब की इकट्ठे मिलकर इनका विकास हो, जो भी चीज़ हो, जो भी डेवलपमेंट होनी है, प्रोग्रेस होनी है, सबकी मिलकर साथ में हो. यूनिटी के लिए, सॉलिडेरिटी के लिए, मतलब कहीं भी रिप्रेजेंट करना है तो ऐसा ना हो अफ्रीका के आधे देश कहीं और जा रहे हैं खुद को रिप्रेजेंट करने, मतलब एक ही देश, इस पूरे अफ्रीका के लिए 2 अलग अलग चीज़ें खड़ी हुई हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. सिर्फ एक अफ्रीकन यूनियन है जो पूरे के पूरे अफ्रीका के देशों का रिप्रेजेंटेटिव बनती है. यानी कि यूनिटी के लिए, सॉलिडेरिटी के लिए, आप ऐसे कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये बनाया हुआ है. हालांकि इसका पहले ये शुरू से ऐसा नहीं बना है. 1963 में ना ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनिटी बना था. ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनिटी बना था. ये सिर्फ पॉलिटिकली सीमित था, मतलब इसके ऑब्जेक्टिव्स पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करना था इसको, कि कैसे हम हमारे देश में भी जैसे था ना ब्रिटिश का राज था, वैसे ही अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉलोनी बनी हुई थी. इस कॉलोनाइजेशन को हटाने के लिए और अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए ये बना था सिर्फ उस टाइम. ठीक है, सिर्फ उस टाइम उसका ये पर्पज़ था. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जैसा कुछ भी नहीं था. फिर बाद में ना 1999 में सिट डिक्लेरेशन हुई. इसको हिंदी में सिरते बोलते हैं, इंग्लिश में सिट बोलते हैं. सिट डिक्लेरेशन हुई थी. इसमें ऐसा बताया गया कि भाई आपको ना पॉलिटिकली से हटकर कुछ ब्रॉड सोचना पड़ेगा, ब्रॉड बनो. पॉलिटिकली सिर्फ इतना था. इन्होंने कहा भाई इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की भी बातें होनी चाहिए. दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, एक पावर हाउस बनाना चाहिए हमारे अफ्रीका को भी. तब जाकर ये 2002 में आया. ठीक है, डिक्लेरेशन तो 1999 में आई, पर साथ के साथ काम कहाँ होता है, काम हुआ 2002 में जाकर, तब बना ये. और इसका काम क्या था? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना, डेवलपमेंट करना, यूनिटी, एक तरह से यूनिट होकर रिप्रेजेंट करना खुद को. ओके. और हमारे देश में जब G20 में हुई थी ना समिट, G20 की समिट, तब अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया. उससे पहले तक G20 में अफ्रीका का कोई रोल नहीं था. ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि G20 के बाद से ही अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल किया जाता है इसके अंदर. ये हमें छोटी मोटी बातें याद रखनी है, बस इतना काफ़ी है, इतना पढ़ लेंगे हम तो इनफ है कि क्या इसके पर्पज़ है. पहले पॉलिटिकली था, अब इकोनॉमिकली है. ये इसका पर्पज़ था.